हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग कैसे हो? जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी। हम आज आप सभी लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमने दीपावली पे लिखी है। बहुत ही हमारे ख्याल से सुंदर है क्योंकि हमने लिखी है। अब आपको जैसी लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये कविता है, इसमें प्रभु राम चरितमानस से, जो रामायण है उसी से रिलेटेड है। उसी का कुछ सारांश देते हुए इस कविता में हमने पेश किया है। पूरा ज़्यादा विस्तृत नहीं है पूरी रामायण का। उसके लिए आप पूरी रामायण पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर बताया गया है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका रीज़न क्या है, वो हम इस कविता के माध्यम से आप सभी लोगों तक पेश करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। जय लक्ष्मी माँ, जय माँ सरस्वती। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। आओ भैया तुम्हें बताएं क्यों जाती दिवाली मनाई। आओ भैया तुम्हें बताएं क्यों जाती दिवाली मनाई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। राम लखन सिया बन को गए थे, पिता बचन को निभाई। राम लखन सिया बन को गए थे, पिता बचन को निभाई। रावण था लंका का राजा, जो ले गया सिया को चुराई। सीता जी को जब चुरा ले गया है रावण, तो क्या हुआ? यदि किसी की कोई छोटी सी वस्तु चोरी हो जाती है तो उसमें उस जिसकी चोरी हुई होती है वो अपनी वस्तु प्राप्त करने के लिए लाखों उपाय करता है, बहुत सी कोशिश करता है। फिर इतनी बड़ी चीज सीता, किसी की नारी, पत्नी, पूरे रघुकुल की उजियारी सीता माता की चोरी हुई है, तो उसमें क्या होना है? जाहिर सी बात है, युद्ध की बात आई। तो क्या हुआ है? फिर राम रावण का युद्ध हुआ और राम ने विजयी पाई। फिर राम रावण का युद्ध हुआ और राम ने विजयी पाई। धर्म या धर्म की थी ये लड़ाई, राम ने धर्म पे विजयी पाई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। जब युद्ध हुआ, राम विजयी हुए, सीता को वापस लाए। अब आए क्यों थे यहाँ जंगल में? वनवास, इनको वनवास हुआ था 14 वर्ष का। माता केकई के मांगे गए वरदान, मांगे गए जो कि अपने नाथ यानी दशरथ जी से वरदान, वरदान बोले तो वर, यानी उसको क्या बोलते हैं, अरे वरदान ही कहेंगे, हमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। जो मांगे थे वचन, वचन दिया था कि आप कुछ भी मांग सकते। उसकी बहुत बड़ी कहानी है। जो युद्ध होते समय कभी आपने सुना होगा कि रथ का पहिया निकल गया था तो उंगली डाली थी, तो उनसे प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे, तो एक वरदान दिया था, वचन दिया था। वही कारण वनवास गए थे। ज़्यादा विस्तृत नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम पोएम बता रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा इसके लिए। जब अब पूरा हुआ है वनवास, अब घर जाने की तैयारी है माता सीता सहित तीनों लोगों की, यानी दोनों भाई माता सीता सहित। तो क्या होगा? जब वापस अयोध्या पहुँचे जाई, राम सहित सीता सहित दो भाई। जब वापस अयोध्या पहुँचे जाई, सीता सहित दो भाई। इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, 14 वर्ष हो गए हैं। और तो क्या हुआ? खुशी हुए सब लोग लुगाई, नाचत गावत ढोल बजाई। खुशी हुए सब लोग लुगाई, नाचत गावत ढोल बजाई।
अयोध्या में है आज उत्सव भारी, अयोध्या में है आज उत्सव भारी, सब दीप रहे हैं जलाई। प्रभु राम, माता सीता और छोटे भाई अनुज, भाई भ्रात लक्ष्मण जब पहुँचे हैं तो इतना खुशी हुए हैं, क्योंकि राम तो वहाँ के राजा बनने वाले थे। राजा बनने से पहले वो वहाँ के प्रिंस थे, राजकुमार थे। अब आज इतने दिनों के बाद वहाँ के लोग, वहाँ के नर नारी एकदम समझो नयन पाए हैं, जिन्हें देखने को इतने दिन आंखें तरस रही थी, वो इतने दिनों के बाद घर वापस हुए तो कितनी खुशी होगी। आप इतना तो हम नहीं बखान कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए, इतना समझ लीजिए कि वही जो उत्सव था वो आज हम लोगों का पर्व है। जब तो इतना खुशी मनाते हैं जब दीपावली होती है, दीपावली आ गई है कल है, तो इतना खुशी मनाते, इतनी धूमधाम, पटाखे, दीप वगैरह वगैरह, रंगोली वगैरह, मिठाई, एक दूसरे से मिलते, इतना खुशी। और जब वो वापस आए होंगे इतने दिनों के बाद तो कितना खुशी होगी, कितना अच्छा लग रहा होगा। वहाँ का वर्णन करना शायद जितना भी वर्णन किया जाए, जितनी भी वहाँ की बातें आपको बताई जाए शायद कम ही है। आप इतना ध्यान रखिए। अयोध्या में आज है उत्सव भारी, सब दीप रहे हैं जलाई, खुशी हुए सब लोग लुगाई, नाचत गावत ढोल बजाई। तभी से यह उत्सव, उत्सव मनाए थे ना, पर्व नहीं था, अब वही उत्सव पर्व। तभी से यह उत्सव धार्मिक पर्व बना है, कहते इसे दिवाली। तभी से यह उत्सव धार्मिक पर्व बना है, इसे कहते सभी दिवाली। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। लास्ट की दो पंक्तियां दिल को छू जाने वाली हैं। यदि दोस्तों, भाई बहनों, यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इससे हमें भी हौसला होता है कि हमने कैसी लिखी पोयम, आप सभी लोगों को कविता कैसी लगी। और ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका रीज़न क्या है, वो हमने सब इसी पोएम में बता दिया है आप सभी लोगों को। अब दो लाइन सुन लीजिएगा। ओढ़ चुनरिया दीपों वाली पृथ्वी भी मुस्काई, ओढ़ चुनरिया दीपों वाली पृथ्वी भी मुस्काई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। ओढ़ चुनरिया दीपों वाली पृथ्वी भी मुस्काई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय प्रभु राम। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।